हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल का लेबनान में हमले का दौर एक के बाद एक जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है तो गाजा में आईडीएफ हवाई हमले कर रही है। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी जंग 7 देशों के साथ 7 मोर्चों पर चल रही है। इस बीच ईरान भी इजराइल में जंग का ट्रेलर दिखा चुका है। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल ईरान पर कुछ ही घंटों में हमला करने वाला है? अड़तालीस घंटे में होगा इजराइल का ईरान पर अटैक। इजराइल ने अपना टारगेट फिक्स किया। इजराइल जंग से पश्चिम एशिया में भड़केगी जंग। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमले के बाद बेरूत से निकलता धुआं पश्चिम एशिया के तमाम देशों में दिखना शुरू हो चुका है। नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान के बाद इजराइल ने उत्तरी लेबनान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल फिलहाल 2 मोर्चों पर सीधी जंग लड़ रहा है। एक तरफ वो गाजा पर हवाई हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में उसका ग्राउंड ऑपरेशन धीरे धीरे अब लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमलों की चर्चा हो रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान के लॉन्च पैड से सैकड़ों मिसाइलें अपने टारगेट पर जाती दिखाई दी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल ईरान पर कब तक पलटवार करेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन तैयार कर लिया है। बस सही वक्त और जगह चुनना बाकी है। The axis of terror stands together, but countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल का लेबनान के दक्षिण में भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और ईरान इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर चुका है, जबकि इजराइल यमन में हूथी विद्रोहियों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा को लगभग तबाह कर दिया है। लेबनान से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। यमन में हूथी विद्रोहियों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ने वाला है? मंगलवार को इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद से आशंका अब दोगुनी हो चुकी है। अगर ईरान फिर से इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश भी इस जंग में सीधी एंट्री ले सकते हैं।
क्या है इजराइल का ईरान के खिलाफ प्लान? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का इजराइल का मंसूबा इस जंग की वजह बन सकता है। ऐसे अमेरिका भी साफ कर चुका है कि अगर इजराइल पर ईरान की तरफ से अब हमला हुआ तो जंग में सीधी एंट्री वो खुद कर सकता है। हालांकि ईरान के हमलों के बाद वो पहले ही इजराइल को अपनी ओर से मदद भेज चुका है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल क्या अब वाकई ईरान को निशाना बनाना चाहता है और उसे जंग में सीधे सीधे घसीटना चाहता है, या फिर सिर्फ वो युद्ध के हालात से पैदा हुई परिस्थिति का फायदा उठाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता है। लेकिन जो हालात फिलहाल पश्चिम एशिया में बने हुए हैं, उसने दुनिया को बारूद पर खड़ा कर दिया है, जिसके फटने का खतरा हमेशा हर पल बना हुआ है। लेकिन इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अब अपने टारगेट आखिरकार सेट कर लिए हैं। इजराइल के टारगेट पर इस वक्त कौन कौन हैं, ये हम आपको बताते हैं। इजराइल की सेना ने जो टारगेट फिक्स किया है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है ऑयल रिफाइनरी का, साथ ही साथ गैस प्लांट का। ऑयल रिफाइनरी जिस तरह से उसकी बैकबोन मानी जाती है, गैस प्लांट, मिसाइल बेस, राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, खामनेई का घर और कमांड सेंटर, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर अपना टारगेट अब इजराइल ने सेट कर लिया है। बस एक वक्त तय करना है और हमला इजराइल की ओर से इन तमाम टारगेट पर होगा ताकि पूरी तरह से ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। ये हैं वो खास पॉइंट्स जो है ईरान की बैकबोन। और इस बीच इजराइल ने बेरूत में एक और बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल ने एक न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमला किया है और इसके बाद आग की बड़ी लपटें उठती हुई दूर से ही दिखाई दी। बताया गया कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के अल-मनार टीवी स्टूडियो में हमला कर दिया। इसके बाद पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया और ये धुएं का काला गुबार दूर दूर से दिखाई देने लगा।